तो लीजा जी ये तो बता दे कि कौन सी तारीख सोची है अपनी शादी की? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती मतलब? मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अभी मेरी एक और बहन भी है, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकती। तो ठीक है, हया के लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए, फिर दोनों बहनों की इकट्ठे शादी हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकेगा जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं। अच्छा रिश्ता ढूंढने में वक्त लगता है। मैंने हमेशा आपके साथ कोऑपरेट किया है और अब भी करूंगा, क्योंकि मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता हूं। आप ही मैं चाह रहा हूं। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? घर पे? नहीं, कहीं और। पागल हो गए हो क्या? कहीं और से क्या मुराद है? कहाँ जाओगे? अलीजे के पास। अलीजे के पास? वो इंस्पेक्टर याद है ना, उसने तुम्हें जेल में डाल दिया था ताकि तुम अलीजे से दूर रहो। अलीजे से मिलने का अंजाम जानते हो ना, वो दोबारा तुम्हें जेल में डाल देगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही हूं। घर से फोन आ रहा है। हेलो छोटी बेगम, आप जल्दी घर आ जाए। बेगम साहब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है ड्रामा में। आज अलीजे की शादी का फैसला अलमैर का एक बड़ा राज और नेहा के सामने आने वाली खतरनाक हकीकत कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा रही है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। कहानी में इंस्पेक्टर हैदर अलीजे से शादी की तारीख के बारे में पूछता है, लेकिन अलीजे फौरन शादी से इनकार कर देती है। इसकी वजह यह है कि वो अपनी बहन हया की जिम्मेदारी पूरी किए बगैर खुद शादी नहीं करना चाहती। हैदर पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है कि अगर मसला हया की शादी है तो वो इसके लिए रिश्ता तलाश करने में मदद कर सकता है। अलीजे इस बात पर राजी नहीं होती क्योंकि वो जानती है कि अच्छा रिश्ता ढूंढने में वक्त लगता है। दूसरी तरफ अलमैर की वालिदा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रकिया जज्बाती कैफियत में बेहोश हो जाती हैं और होश में आने के बाद भी सिर्फ अपने बेटे अलमैर को याद करती रहती है। रकिया के लिए बेटे से दूरी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। वो अपने घर वालों से बार बार कहती हैं कि उन्हें अलमैर वापस चाहिए। उनकी ये हालत देखकर घर का माहौल भी गमगीन हो जाता है। इसी दौरान अलमैर को दोबारा अपने घर में रहने के लिए कहा जाता है। इसके वालिद भी एतराफ करते हैं कि बेटे से दूरी की तकलीफ सिर्फ माँ को नहीं बल्कि उन्हें भी है। अब वो चाहते हैं कि अलमैर मजीद घर से दूर न जाए। अलमैर के माजी पर भी बात होती है, खास तौर पर इस दिन पर जब वो अपने घर से चला गया था। सब जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने इसे अपने वालिदैन से दूर होने पर मजबूर किया। तब अलमैर अपने माजी का एक इंतहाई तल्ख वाकया बयान करता है। इसके मुताबिक मारिया ने अचानक इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसने बताया कि वो अलमैर के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर पा रही और उसके साथ फौरन शादी करना चाहती है। अलमैर पहले ही अपनी शादी के मरहले में था, इसलिए ये फैसला मजीद पेचीदा बन गया। मारिया की जज्बाती बातों ने अलमैर को शदीद ज़हनी दबाव में डाल दिया और वो इससे मिलने चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर हालात बिल्कुल बदल गए। मारिया ने अपने घर वालों के सामने अलमैर को पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर उल्टा इल्जाम लगा दिया गया कि वो खुद वहां आया है। ये वाकया अलमैर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा साबित हुआ। इसे एहसास हुआ कि जिस शख्स के लिए इसने अपने घर और वालिदैन को छोड़ा, इसी ने मुश्किल वक्त में इसे तन्हा छोड़ दिया। अब अलमैर के वालिद इसे समझाते हैं कि वालिदैन की तरफ से किया गया फैसला हमेशा बच्चों की भलाई के लिए होता है और वो चाहते हैं कि अलमैर इस तल्ख माजी को पीछे छोड़कर घर में रहे। दूसरी तरफ नौमान और नेहा के दरमियान भी एक नई सूरत हाल पैदा होती है। नौमान अपनी तरफ से नेहा को खुश रखने की कोशिश करता है और उसके लिए तोहफा लेकर आता है, लेकिन नेहा अभी भी इसके रवैये से पूरी तरह मुतमईन नहीं।
नौमान ये समझता है कि अब नेहा इसकी बीवी बनकर इसी के साथ रहेगी, जबकि नेहा के दिल में अब भी बहुत से सवालात मौजूद हैं। इसी दौरान इंस्पेक्टर हैदर की शादी की बात तेजी से आगे बढ़ती दिखाई देती है। अलीज़े ने अभी हया की शादी को अपनी तरजीह बनाया हुआ है, लेकिन हैदर अब किसी सूरत इस शादी को मजीद मुअख्खर नहीं करना चाहता। घर में हया के लिए रिश्ता तलाश करने की बात भी शुरू हो जाती है। एक रिश्ता सामने आता है जो बज़ाहिर अच्छा दिखाई देता है और घर वाले इस बारे में संजीदगी से सोचने लगते हैं। लेकिन असल राज इस वक्त सामने आता है जब नेहा को अलीज़े की शादी के बारे में एक ऐसी हकीकत मालूम होती है जिससे वो हल कर रह जाती है। नौमान नेहा को बताता है कि अलीज़े इंस्पेक्टर हैदर से शादी करने वाली है। नेहा ये सुनकर यकीन नहीं करती और फौरन समझ जाती है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। फिर नेहा को मालूम होता है कि हैदर के साथ अलीज़े की शादी का ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत अपसंद से नहीं बल्कि माजी के एक खतरनाक मामले से जुड़ा हुआ है। नेहा गुस्से में फैसला करती है कि वो अलीज़े को सब कुछ सच सच बता देगी, खास तौर पर वो राज जिसका ताल्लुक इसकी अपनी शादी और अलमैर के साथ पेश आने वाले वाक़यात से है। लेकिन नौमान इसे रोक देता है। वो नेहा को समझाता है कि अगर इसने हकीकत अलीज़े के सामने रख दी तो हैदर न सिर्फ अलीज़े की शादी रोक सकता है बल्कि अलमैर और नेहा दोनों के लिए नई मुश्किलात पैदा हो सकती है। नौमान का कहना है कि हैदर के पास इतनी ताकत है कि वो हालात को मजीद खराब कर सकता है। अब नेहा एक इंतहाई मुश्किल कश्मकश में फंस गई है। एक तरफ इसकी बहन की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है, जबकि दूसरी तरफ सच बताने की सूरत में कई लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती है। नेहा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए सच बोले, हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए खामोश रहे। और क्या अलीज़े कभी जान पाएगी कि इसकी शादी के पीछे असल हकीकत क्या है? क्या अलमैर अपने माजी से निकलकर दोबारा अपनी मोहब्बत तक पहुंच सकेगा? और क्या नेहा वो राज सबके सामने ला पाएगी जो पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकता है? ये आने वाले हिस्से का सबसे बड़ा सस्पेंस होगा। अगर आपको आज की ड्रामा रिकैप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ड्रामा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि नेहा को अलीज़े को सच बताना चाहिए या अभी खामोश रहना चाहिए। ऐसी ही मजीद दिलचस्प ड्रामा रिकैप्स के लिए ड्रामा के साथ जुड़े रहिए।